तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे सर्वेज और रैंकिंग को लेकर। जी हाँ, अक्सर हम लोगों को इस बात की शिकायत होती है कि जो पश्चिमी देशों की एजेंसीज द्वारा सर्वेज और रैंकिंग वगैरह जारी की जाती है, फिर हंगर इंडेक्स को लेकर हो, हैप्पीनेस को लेकर हो, डेमोक्रेसी को लेकर हो या अन्य किसी भी फील्ड को लेकर रैंकिंग वगैरह हो, कोई सर्वे हो, तो इसमें भारत को इतना निम्न स्तर का क्यों भला बताया जाता है। और इससे भी बड़ी बात कि ये सारी एजेंसीज इस तरह के सर्वेस के लिए, इस तरह की रैंकिंग जारी करने के लिए भारत संबंधित डाटा लेती कहाँ से है, क्योंकि भारत के अंदर किसी भी पार्टी की गवर्नमेंट हो, इसी तरह के खराब रैंकिंग और सर्वेज आपको देखने के लिए मिलेंगे। किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट के खिलाफ ये सर्वे नहीं होते। इसी वजह से कहा जाता है कि डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल विरोध जरूरी है। ये एक हेल्दीनेस का साइन हो सकता है डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन जब ये विरोध वगैरह पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हटकर देश, धर्म और आपकी संस्कृति तक पहुंच जाए, उस समय आपको कॉन्शियस हो जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर आपके देश को क्षति पहुंचाने की कोशिश कुछ लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हर व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बीबीसी का आर्टिकल उठाकर देख लीजिए। वर्ष 2014 से अभी तक के भी आर्टिकल्स देख लीजिए और वर्ष 2014 से पहले के भी आर्टिकल्स देख लीजिए। उन आर्टिकल्स में आपको जो बीबीसी की मानसिकता है भारत के लिए, वो एक समान दिखाई देगी। अल जजीरा को देख लीजिए, वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है। तो इस तरह की जितनी भी एजेंसीज या जो पश्चिमी मीडिया हाउसेज है, ये भारत की किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोपोगंडा नहीं करती, बल्कि ये भारत के ही खिलाफ प्रोपोगंडा करती है और इसका खामियाजा पूरे भारतवासियों को उठाना पड़ता है। इससे हमारी इन्वेस्टमेंट रुकती है, विदेशों में हमारी छवि खराब होती है, हमारे लोग जब विदेश जाते हैं तो वहाँ उनके साथ रेसिस्ट हरकतें होती है और इस तरह की चीजें हमें देखने सुनने के लिए मिलती है। अब जो सोर्सेज वाली बात है कि रैंकिंग के लिए और सर्वेस के लिए इनके पास सोर्स क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट तो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो लोग अक्सर इसको डिनाई कर देते हैं। तो फिर इनके पास सोर्सेस कहां से आए? क्या इन्होंने घूम घूम कर गलियों में सर्वे किया? तो नहीं, इनके कुछ विशिष्ट पत्रकार वगैरह भारत के अंदर ही मौजूद होते हैं, कुछ इनके एनजीओज वगैरह होते हैं, उनसे ये लोग डेटा ले लेते हैं और उसी मनगढ़ंत डेटा के अनुसार ये लोग भारत की रैंकिंग वगैरह जारी कर देते हैं और नीचे एकदम पतले पतले अक्षरों में सोर्सेस के नाम लिख देते हैं। और इसी वजह से अक्सर हम लोग देखते हैं कि भारत को काफी ज्यादा डाउनग्रेड करके बताया गया है। लेकिन दोस्तों इसी तरह का एक और हाइब्रिड सर्वे हुआ और इस हाइब्रिड सर्वे में काफी अच्छे मापदंडों के साथ, काफी पारदर्शिता के साथ एक सर्वे किया गया। दरअसल मैं आपको बता दूं कि ये सर्वे किया गया था दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज के बीच में, अमेरिका, चाइना, जापान, जर्मनी और भारत के बीच में। ये टॉप 5 इकोनॉमीज है दुनिया की। तो बताया जा रहा है कि इन पांचों देशों के 2.4 मिलियन लोगों से कुछ सवाल जवाब किए गए और ये सर्वे कंडक्ट किया गया था 20 नवंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 के बीच में। इसके लिए एज ग्रुप रखा गया था 20 साल से लेकर 45 साल, जिसमें महिला और पुरुष सभी तरह के लोग शामिल थे। इसके साथ साथ इस सर्वे को कंडक्ट करने के लिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखा गया था कि जिस भी देश के लोगों से सर्वे करवाया जा रहा है, उनमें वो सारी कम्युनिटीज के लोग बराबर शामिल हो जो कि उस देश में रहते हैं। और ये सर्वे कंडक्ट करवाया गया था इन्वेस्टिगेशन जर्नलिज्म रिपोर्टिका के द्वारा। अब सर्वे रिपोर्टिका के द्वारा जो क्वेश्चंस किए गए थे, उन क्वेश्चंस के आधार पर आप खुद रैंकिंग जानिए। तो पहला इनका क्वेश्चन था कि क्या आप अपने देश के अंदर डेमोक्रेसी को लेकर संतुष्ट हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपके नागरिकों के प्रति पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जवाबदेही रखती है? तो इसमें मैं आपको बता दूं कि भारत के 68% लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे देश में डेमोक्रेसी है और हमारी गवर्नमेंट जनता के प्रति पूरी पारदर्शिता के साथ जवाबदेही रखती है। जर्मनी की बात की जाए तो वहां पर 56% लोगों ने कहा। जापान की बात की जाए तो जापान के अंदर 45% लोगों ने हाँ कहा। यूएसए के अंदर अगर बात की जाए तो केवल 13% लोगों ने कहा कि हाँ, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी वगैरह जो है उससे हम लोग संतुष्ट हैं और हमारी सरकार हमारे प्रति जवाबदेही रखती है। और चाइना के अंदर 5% लोगों ने कहा। अब चाइना का आंकड़ा थोड़ा सा संदेहप्रद हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, तो पता नहीं ये सर्वे भी वहां पर किस तरह से कंडक्ट किया गया हो। लेकिन बाकी के 3 देशों को आप देखिए, जापान, जर्मनी और यूएसए, ये सारे भारत से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए हैं। अगर बात की जाए यूएसए और भारत के बीच में, तो एक बहुत ही लंबा गैप आपको मिलेगा। जबकि दूसरी रेटिंग और एजेंसीज वगैरह जो खुद का डाटा इस्तेमाल करके इस तरह की रैंकिंग जारी करती है, वो तो भारत में डेमोक्रेसी है ही नहीं इस तरह के दावे करती है। तो जनता ने इन्हें औकात बता दी कि भैया वास्तविकता क्या है, भारत के अंदर डेमोक्रेसी है या नहीं, ये जनता खुद बता रही है। और अमेरिका के अंदर केवल 13% लोगों ने कहा कि हाँ, ये सारी चीजें सही से काम कर रही है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये देश कितने पानी में है और भारत के खिलाफ ये लोग अभी तक कितना प्रोपोगेंडा कर रहे थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन था कि क्या आप संतुष्ट हैं आपकी गवर्नमेंट के ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर,
जो कि इकोनॉमिक चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है, यानी अर्थव्यवस्था को लेकर जो आपकी गवर्नमेंट काम कर रही है, इससे आप क्या संतुष्ट हैं? तो चाइना के अंदर सबसे ज्यादा 63% लोगों ने कहा कि हाँ हम संतुष्ट हैं। नंबर 2 पर भारत है, भारत में 53% लोगों ने कहा कि हाँ जी हम संतुष्ट हैं। जापान तीसरे नंबर पर 45% के साथ, जर्मनी 4th नंबर पर है 38% के साथ, और अमेरिका अगेन सबसे नीचे है, केवल 16% लोगों ने कहा कि हाँ हमारी सरकार इकोनॉमी के क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि भारत उच्चतम श्रेणी का देश बना बैठा है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन था वो था सोशल चैलेंज से संबंधित। तो यहाँ पर भी भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और यूएसए को इन्होंने नंबर 1 की रैंकिंग पर रखा है। 45% लोग कहते हैं यूएसए के कि हाँ सोशल चैलेंजेस के मामले में हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। तो वहीं पर दूसरे नंबर पर भारत है और भारत के भी 45% लोगों को लगता है कि सोशल चैलेंजेस के मामले में भारत की सरकार अच्छा कर रही है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है जहां पर 44% लोगों ने हाँ कहा। इसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी है जिसके 42% लोगों ने हाँ कहा, और फिर चाइना है जहां पर 11% लोगों ने हाँ कहा। इसके अलावा दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन ये था कि क्या आप अपनी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी से संतुष्ट हैं और क्या आपको लगता है कि आपकी गवर्नमेंट इंटरनेशनल मंचों पर आपके देश का व्यू मजबूती से रखते हैं? तो यहाँ पर जापान को नंबर 1 की श्रेणी में रखा गया है जहाँ पर 78% लोगों ने कहा कि हाँ हम हमारी सरकार की फॉरेन पॉलिसी से संतुष्ट हैं। लेकिन नंबर 2 पर भारत है जहाँ पर 65% लोगों ने अपनी संतुष्टि जताई। इसके बाद चाइना है 34% के साथ, फिर जर्मनी है 31% के साथ, इसके बाद यूएसए है केवल 21% के साथ, यानी वो सुपर पावर जो कि पूरी दुनिया पर रूल करता है उसी की जनता को अपनी फॉरेन पॉलिसी में कमजोरी नजर आती है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी भारत की कितनी बड़ी जीत हुई है। तो ये था पूरा सर्वे जो कि टॉप 5 जीडीपीज में किया गया था और उसके आंकड़े मैंने आपको बताए। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।